कौन बड़ा सुपरस्टार था, अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे अदाकार गुजरे हैं जिन्होंने अपने दौर में शानदार कामयाबी हासिल की और लोगों के दिलों पर राज किया। 1970 और 1980 के दशक में दो बड़े नाम सबसे ज्यादा चमके, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। दोनों ही बेहतरीन अदाकार थे, दोनों की ही फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी और दोनों ने ही सुपरहिट फिल्में दी थी। लेकिन सवाल यह है कि कौन बड़ा सुपरस्टार था, अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन ने 1970 के दशक में अपनी पहचान बनाई, लेकिन असल कामयाबी उन्हें 1973 में आई फिल्म जंजीर से मिली। उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज ने उन्हें आम लोगों का हीरो बना दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। तेजा से कह दो उसके दो टूटे हुए सोफे मेरे बाथरूम में पड़े। दीवार, शोले, त्रिशूल, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन और लावारिस जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उनकी फिल्में लगातार कामयाब हो रही थी और वो हर तबके में मकबूल थे। विनोद खन्ना भी 1970 के दशक में आए और जल्द ही उन्होंने अपनी शानदार शख्सियत, स्टाइल और एक्शन से लोगों को मुतासिर किया। हरामजादे। वो अकेले ऐसे अदाकार थे जो अमिताभ बच्चन को सख्त टक्कर दे सकते थे और दे भी रहे थे। मेरा गांव मेरा देश, कुर्बानी, दयावान, राजपूत, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, इंसाफ, खून पसीना जैसे फिल्मों में उनकी अदाकारी बेमिसाल रही। विनोद खन्ना में वो स्टाइल और ग्रेस था जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता था। दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने एक साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी जोड़ी को लोग बेहद पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे मुकाबला बढ़ने लगा क्योंकि विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा चैलेंज माना जाने लगा। लेकिन 1980 के दशक के शुरुआत में जब विनोद खन्ना अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में थे, तभी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ओशो रजनीश के आश्रम में जाने का फैसला किया। उस वक्त वो अमिताभ बच्चन को सख्त टक्कर दे रहे थे, लेकिन उनके जाने से अमिताभ बच्चन का राज और मजबूत हो गया। तो सवाल फिर वही उठता है कि सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था। तो अगर सिर्फ अदाकारी, स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस की बात की जाए तो विनोद खन्ना किसी से कम नहीं थे, लेकिन अगर लगातार कामयाबी, मकबूलियत और फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने की बात हो तो अमिताभ बच्चन सब पर भारी थे। उनकी फिल्में ज़्यादा चली थी और 1980 के बाद भी वो सुपरस्टार बने रहे, जबकि विनोद खन्ना के करियर में उतार चढ़ाव आते रहे। तो नतीजा, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों ही शानदार अदाकार थे, लेकिन अगर बात सबसे बड़े सुपरस्टार की हो तो अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विनोद खन्ना कम थे, वो अमिताभ के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे और अगर वो फिल्म इंडस्ट्री न छोड़ते तो शायद कहानी कुछ और होती। आखिर में फिल्मी दुनिया के लिए दोनों का किरदार बेमिसाल है और उनका सिनेमा लोगों को अलग अलग तरीके से मुतासिर करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।